जो 70 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन जिसे 6 उप विषयों में बांटा गया है, 6 उप विषय में क्या है, चतुर्दिश किया गया है। पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र के उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, और वो क्या है? तो देखिए, जो हमारा ईवीएस है वो क्या है, ईवीएस का जो थीम है, ठीक है, ईवीएस के थीम है और कुछ उप थीम होते हैं। तो पहला इसमें पढ़ना होता है क्या है, परिवार, परिवार एवं मित्र। क्या पढ़ना होता है, परिवार एवं मित्र। दूसरा होता है भोजन, क्या होता है, भोजन। तीसरा होता है पानी होता है। तीसरा, चौथा होता है आवास, क्या होता है, आवास। पांचवा होता है यात्रा। छठवा होता है चीजें, चीजें जो हम बनाते एवं करते हैं। और यही पूछ रहा है कि देखिए, जो उप विषय है, उप थीम है, उसमें क्या क्या आता है, तो ये परिवार के अंतर्गत आता है। पहले आता है संबंध, दूसरा आता है कार्य एवं खेल, तीसरा आता है जानवर, और अगला है पौधे, ठीक ना। तो देखिए, इसमें से वही कह रहा है कि जो पशु और पौधे हैं, ठीक ना, ये जो पशु और पौधे हैं को जानबूझकर उप थीम में, देखो उप विषय में या उप थीम में के अंतर्गत रखा गया है। क्यों रखा गया है, इसी का कारण पूछ रहे हैं। और कौन सा है कारण, तो वही बता रहे हैं। तो देखते हैं ऑप्शन पहला क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। बिल्कुल सही हो सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, ठीक है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, ये भी हो सकता है। और अगला कह रहा है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ, क्या हुआ, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पशुओं के बारे में समझाना, उनके पर्यावरण में उनकी क्या भूमिका है, ये समझना, ठीक ना। जैसे हम क्या करते हैं, गाय से दूध निकालते हैं, दूध से क्या बनता है, पनीर बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं। तो ये सब बताना होता है बच्चों को, तभी समझेंगे। नहीं तो ये समझेंगे बच्चे की जो हमारा क्या है, मिठाई है, टमाटो स्विगी से आ रहा है, बताना पड़ेगा। चलिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही लग रहा है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने और अवसर प्रदान करना, अच्छा कोड बना के दिया है, ये भी सही है। आकलन के लिए अवसर के रूप में इनको उपयोग करना, ये भी सही। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, यह भी ठीक है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, विभिन्न लोगों के बारे में महत्व बताना। तो देखिए, चारों के चारों क्या है, ऑप्शन सही है। सर्वेक्षण क्या होना चाहिए, तो ये सारे क्वालिटी होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे गांव में कभी कभी आते हैं सर्वेक्षण करने के लिए कि आपके घर में क्या है, गाड़ी है, ट्यूबवेल है, ये सर्वेक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे में पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया, ठीक है।
अच्छा ये प्रश्न है 72 से 74 तक, 72 से 74 तक। ठीक, तो देखते हैं ये प्रश्न है, आगे इसका क्वेश्चन है। ये प्रश्न है, ठीक ना, कि पानी गुम हो गया, कटोरे में पानी है। हाँ, अब इसी पे पूरा उत्तर देखना है। कह रहे कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताता है, यानी कि जो ये लोग उत्तर दिए हैं कि उनके विचारों को क्या बताता है, कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, बिल्कुल तर्क संगत कहाँ है। बच्चों की सोच गलत है, नहीं, सोच तो गलत नहीं है, सोच तो गलत नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने आप में नन्हा वैज्ञानिक है। किसने कहा था? बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसका नेगेटिव डायरेक्ट कह रहा है, तो किसी भी सेंटेंस का हम डायरेक्ट, और देखिए अच्छा अवलोकन नहीं कर पा रहा है, ये गलत है। लेकिन इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वाष्पीकरण के बारे में, ठीक है, कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है, तभी तो वो कह रहा है कि पानी गुम हो गया, नहीं तो एक ही आंसर देता हूँ, है ना, भगवान ने पानी पी लिया। तो चलिए इसी से रिलेटेड दूसरा भी होगा, 73 74 दोनों होगा। कह रहा है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, ठीक ना। तो कह रहा है कि बच्चों को बता दें कि वे गलत है, नहीं, बच्चे गलत नहीं है, आंसर जब दिया है बच्चों ने तो कुछ सोच के ही तो आंसर दिया है, इसलिए गलत नहीं कह सकते हैं। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करना ही नहीं, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा का आरंभ और अवसर देना ही क्या होता है, सही होता है, ठीक ना। चलो अगला है इसी का, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूना हो सकता है। नमूना पूछा है, जल चक्र के 5 लाभ बताइए। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, ठीक है। तो जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, तो इससे कोई फायदा तो नहीं लग रहा है। जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, इससे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, नामित करने से बच्चे अपने सोच का आकलन नहीं कर पाएंगे। मैं पूछा अगर प्रश्न में कर दूं पहले ही, ठीक ना, अगर मैं पहले ही प्रश्न पूछ दूं कि क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो बच्चे सोच का भी, क्रिएटिव माइंड का विकास कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और पंजाब, ठीक है। उत्तराखंड में नहीं आएगा क्योंकि उत्तराखंड, जैसे अगर जम्मू हम बनाएंगे ऐसे, तो हिमाचल यहाँ पे है ना, हिमाचल और उत्तराखंड, हाँ, और पंजाब तो इधर है पूरा, ठीक ना। और यही क्या है, लद्दाख वाला क्षेत्र है जिसको जम्मू कहते हैं, कश्मीर, और इधर क्या है, लद्दाख। तो यही के इसी के बारे में पूछना है। तो ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।